अस्सलाम वालेकुम स्वर्ण वर्षियों में खुशामदीद। आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 2 लोगों की स्टोरी है। पहली स्टोरी आपके साथ शुरू करते हैं। फ़ॉर्मूला 1 रेस आपने देखी होगी टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा, अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है। यहाँ पे जो स्टोरी का मकसद है ना, वो जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है। असल में जो चीज़ बताई जा रही है उसके ऊपर आपने गौर करना और आखिर में आपने आपकी चॉइस क्या है वो भी बतानी है। तो फ़ॉर्मूला 1 का जो ड्राइवर है वो भी एक काम पर्सन होता है, लेकिन वो एक बेहतरीन गाड़ी चलाता है, बेहतरीन रेसेस होती हैं और आपको पता है कि ये टोटल कोई 20 से 25 रेस होती हैं 1 साल के अंदर। और तकरीबन वो शख्स 50 से 60 मिलियन डॉलर्स तक जो उसके अंदर ड्राइवर्स होते हैं, रेस लगाने वाले होते हैं, वो इतना पैसा कमा लेते हैं। और बाकी जो है उनके अंदर जब ये चीज़ें इतनी आ जाती हैं, वो पैसे इतने कमा रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी गुज़रती है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो वो घूमते-फिरते हैं, एन्जॉय करते हैं, फैमिली के साथ उनके पास टाइम बहुत होता है और वो हर तरह से ही ज़िंदगी को बेहतरीन एन्जॉय कर रहे होते हैं। और वजह क्या है कि वो एक बेहतरीन गाड़ी चलाते हैं जो रेसेस के लिए बनाई गई है। ज़ाहिर है, हैं तो वो भी इंसान, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क है। उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया, वही अल्टीमेटली उनको फ़ायदा दे रही है। और फिर उनका जो माशरे में मकाम होता है, वो भी बढ़ जाता है। ऊँचा मकाम होता है, इज़्ज़त होती है, सारा कुछ मिल जाता है। और स्टार्ट तो उन्होंने क कहीं न कहीं से किया होगा। अब जब इज़्ज़त होती है और फिर उनके पास आप देख रहे होते हैं कि टीम भी अवेलेबल होती है, उनकी सपोर्ट्स के लिए बेहतरीन कारीगर मिनटों में उनके टायर चेंज करते हैं, सारा कुछ अवेलेबल होता है, पूरा स्टाफ उनको मिल जाता है। और वजह सिर्फ़ यही कि वो एक ख़ास चीज़ जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कर रहे होते हैं वक़्त के साथ-साथ। और फिर जब वो जीतते हैं तो बड़ी-बड़ी जो है वो सेलिब्रेशंस होती हैं, उनको इनामात मिलते हैं, जो उनकी फ़िक्स फ़ीसेस होती हैं वो तो हैं ही हैं। और दूसरी स्टोरी है एक दूसरे शख्स की, वो भी इसी तरह ही एक गाड़ी चलाता है, लेकिन यहाँ पे गाड़ी का फ़र्क है। पर्सन वो भी सेम है, उसी तरह का ही इंसान है, सारे ऑर्गन, सारी सेंसर्स, सारा कुछ सेम है। गाड़ी भी उसी तरह ही चलानी होती है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क गाड़ी का है। और जब गाड़ी का फ़र्क है तो उस पर्सन की स्किल में भी फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ों में भी फ़र्क है, उसकी लाइफ़स्टाइल में भी फ़र्क है। और वो कई-कई हफ़्ते अपने जो ट्रक है या ट्रेलर है वो लेके सड़कों पे ऊपर घूमते हैं, ऊँची-नीची, टूटी-फूटी सड़कें और टूटी-फूटी गाड़ियाँ। और कई-कई महीने वो घर नहीं आते और गर्मी में, सर्दी में सारा जो है उनका सफ़र चलता रहता है। और उन लोगों ने उदासी में अपने बच्चों की तस्वीरें लगाई होती हैं कैबिन्स में, क्योंकि वो जब एक चक्कर लगता है उनका, फ़र्ज़ करें वो पाकिस्तानी ड्राइवर है और लाहौर से कराची जाना है, तो 4 दिन 5 दिन एक तरफ लग गए, अगला दिन 2-4 दिन वहाँ रखे, फिर वापस आए, यानी 15 दिनों के बाद एक चक्कर लगता है, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल सी होती है। और फ़र्क दोनों में क्या है? फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का है, वो है स्किल का। स्किल इसीलिए मैं जो भी स्टूडेंट्स आते हैं और आपको बार-बार आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ कि आप जदीद तरीन स्किल सीखें। ये जिस तरह आपको ये भाई साहब नज़र आ रहे हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं। यानी फ़र्क सिर्फ़ स्किल का है। और चूँकि स्किल में नहीं है इतनी ज़्यादा, तो फिर जैसे हैं चीज़ें चलाई जा रही हैं, जैसे ज़िंदगी गुज़ारा हो रहा है, करना पड़ रहा है, तो इस चीज़ को बदला जा सकता है। तो आज का जो वक़्त है वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का है, रवायती सिस्टम से आप भी निकलें और नई से नई टेक्नोलॉजी सीखें, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ ताकि आपका मकाम, आपकी हैसियत, आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो। अगर आप रवायती सिस्टम में पड़े रहेंगे, आज के दौर में जदीद तरीन जो चीज़ें हैं वो नहीं सीखेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, इज़्ज़त भी मुश्किल है और ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। क्योंकि फिर जब वैल्यू नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, इज़्ज़त नहीं होगी, तो ज़िंदगी तो वाक़ई मुश्किल होती है। तो इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं और नई से नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर सकते हैं। एंड पे जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि आजकल की जो जदीद चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उनको सीखने की कोशिश करें। रवायती सिस्टम जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ के बस किताबें पढ़ लीं और कुछ नहीं, तो उन चीज़ों से आप निकल आएँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर सीखें, बहुत कुछ जदीद तरीन चीज़ें आ चुकी हैं, जो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं सीखना और उसके ऊपर अमल करना। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप
तब्दीली ला सकें, अपने आप के हालात बदल सकें, तो फिर थोड़ा-सा अपने आप को चेंज कर लें और आजकल की जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, नए-नए उलूम हैं, वो सीखें और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएँ। मेरा आज की जो कहानी सुनाने का मकसद यही था। बहुत सारे लोगों को आप आस-पास अपने जानते होंगे जो टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और उन्होंने चंद सालों में ही अपनी जो हैसियत थी माशरे में फ़ाइनेंशियली और दूसरी तरह से वो सारा कुछ बदल लिया है। तो आप दूसरों को देखने की बजाय अ, इन वीडियोज़ देखने की बजाय आप वीडियो से मुराद है कि आप यूट्यूब के ऊपर बैठते हैं और कई-कई जो घंटे हैं ऐसे ही टाइम गुज़ार देते हैं, फ़ेसबुक के ऊपर टाइम गुज़ार देते हैं। देखने से निकलें, अब करने वालों में शामिल हो जाएँ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, कामयाबी आपके कदम चूमे। अल्लाह हाफ़िज़।